प्राणायाम या सांस की मशक़ें जो हैं वो योग का हिस्सा हैं और इनकी तरतीब के हवाले से ये चौथे नंबर पे आता है। प्राणायाम एक बहुत ही एक ज़रूरी और बहुत ही अहम जुज़ है एक्सरसाइज के साथ, जिनको हम आसना कहते हैं। जो हमारे 8 हिस्से हैं, यम, नियम, आसना, प्राणायाम। प्राणायाम के मुतालिक बहुत सारी जो मिथ्स हैं या जो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एक्सरसाइज के बाद, अपने योगा सेशन के बाद करते हैं। मैं आज उसके हवाले से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है लोगों को, वो मैं दूर करना चाहता हूँ। जो आप किसी भी अगर जो लोग करवा रहे हैं या मुख्तलिफ़ पार्क्स के अंदर योग करवाते हैं या सिखाते हैं, तो उसमें जो मेरा जो मुशाहिदा है वो ये है कि लोग जो हैं वो प्राणायाम जो शुरू करवाते हैं वो भस्त्रिका और कपालभाति तो खैर क्रिया है, लेकिन वो प्राणायाम ही की तरह उसको एक इब्तदाई क्रिया समझा जाता है। उसके अलावा जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि अनुलोम विलोम और भ्रामरी और उद्गीत, ये तमाम प्राणायाम करवाए जाते हैं। जबकि ये प्राणायाम जितने भी हैं ये एडवांस प्राणायाम हैं, या कम से कम योगा करते हुए आपको 1 साल हो चुका हो, आपको सांस की मशक़ें करते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका हो, उस वक्त ये प्राणायाम करवाए जाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग पहले दिन से, अभी वो बिगनर होता है और पहले दिन ही उसको कपालभाति करवा देते हैं, पहले दिन ही उसको अनुलोम विलोम करवा देते हैं। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि जितने भी योगा टीचर्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले जो इसकी जो इब्तदा है, कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राणायाम करवाया जाता है वो करवाया जाता है इक्वल ब्रीदिंग। इक्वल ब्रीदिंग करवाई जाती है, जो कि आपने दोनों अपने नॉस्ट्रिल को यूज़ करना है। उसको सांस आपकी अंदर जाएगी और सांस आपकी बाहर आएगी। उसमें एक ये ज़रूरी है कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का जो टाइम है वो एक होना चाहिए। अगर आप 5 सेकंड के अंदर सांस को इनहेल कर रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, तो 5 मिनट में ही आपने सांस को बाहर खारिज करना है। और इसकी प्रैक्टिस जो बड़े योगा सेंटर्स हैं या जो बड़े योगी हैं वो कम से कम 3 महीने तक इस चीज़ को करवाते हैं। उसके बाद फिर खुंबक है, मतलब खुंबक से मुराद ये कि आपने सांस को रोकना है, दोनों नथनों से आपने सांस को रोकना है। उसके अलावा जो इब्तदाई प्राणायाम है वो एक रिब केज प्राणायाम, जिसे हम इंटरकोस्टल प्राणायाम कहते हैं। फिर एक होता है एक क्लाविकुलर प्राणायाम, जो कि हमारा कहलाता है शोल्डर प्राणायाम कहलाता है। उसके अलावा डायफ्राम प्राणायाम, जो कि हमारे एक जो शकुम है, जिसे हम शकुमी सांस भी कहते हैं, इसकी बड़ी तफसील के साथ मेरी जो किताब है प्राणायाम के ऊपर, उसको मैंने तफसील के साथ बयान किया है। उसके अलावा आपका ये 4 प्राणायाम हो गए। मतलब पहला आपका इक्वल प्राणायाम, फिर है आपका इंटरकोस्टल प्राणायाम, फिर है आपका क्लाविकुलर प्राणायाम, फिर है आपका डायफ्रामेटिक प्राणायाम। इनकी मश्क कम से कम 1 साल तक करनी होती है। यहाँ देखते हैं कि पहले दिन क्लास ली और पहले दिन ही वो कपालभाति शुरू कर देते हैं, पहले दिन ही भस्त्रिका शुरू कर देते हैं। बॉडी कंडीशन ही नहीं होती और उससे फ़ायदा होने के बजाय लोग कहते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा, मगर उसका जो लॉन्ग रन के अंदर है वो एक नुकसान होता है। तो इसलिए आप तमाम लोगों को इस बात की मैं एक सलाह दूंगा, या मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि हमें प्राणायाम करते हुए सबसे पहले हमें एक इक्वल ब्रीदिंग प्राणायाम करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें डायफ्रामिक प्राणायाम करना चाहिए, दूसरे नंबर पे इंटरकोस्टल प्राणायाम करना चाहिए, चौथे नंबर पे क्लाविकुलर जिसे शोल्डर प्राणायाम कहते हैं, और फिर इसके बाद तीनों प्राणायाम को एक साथ करना होता है आपको। कि आप पहले अपना डायफ्रामिक सांस भरें, फिर आप चेस्ट जिसे इंटरकोस्टल या रिब केज प्राणायाम कहते हैं, फिर आप अपने शोल्डर्स तक अपने सांस को लेकर जाएं, जिसे हम क्लाविकुलर प्राणायाम कहते हैं। इन 4 प्राणायाम के बाद फिर आप तैयार होते हैं दूसरे प्राणायाम के लिए।
और इक्वल प्राणायाम भी मेरी आप अगर इब्तदाई वीडियोस देखें, मैंने उसको अपलोड किया हुआ है कि इक्वल प्राणायाम कैसे किया जाता है। अच्छा, उसमें भी फिर जो आगे उसकी मज़ीद टाइप्स हैं कि पहले आपने सिर्फ इनहेल किया, एक्सहेल किया, उसके बाद फिर आपने इनहेल करके सांस को अंदर रोकना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने सांस को बाहर निकालना है। ये एक स्टेज है। उसके बाद फिर एक और स्टेज है कि आपने सांस लिया, अंदर रोका, सांस को बाहर निकाल दिया, फिर रोक लिया, फिर सांस को लिया, अंदर रोका, सांस को बाहर निकाल दिया और फिर सांस को रोक लिया। तो ये एक पूरी एक मश्क है जो आपके लंग्स को, आपकी बॉडी को, आपके जहन को, आप को कंडीशन करती है। फिर उसके बाद जाके प्राणायाम शुरू होते हैं। अनुलोम अनुलोम तो इतना एडवांस प्राणायाम है जो कि हायर स्टेज के जो योगी करते हैं, जो राज योग करते हैं, उसमें ये करवाया जाता है। और अनुलोम अनुलोम प्राणायाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नाड़ी शोधन प्राणायाम का ही एक एडवांस फॉर्म है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब हम एक राइट नॉस्ट्रिल से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस इनहेल करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देते हैं। तो ये इसका भी मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ ब्रीदिंग के ऊपर कि इक्वल ब्रीदिंग, फिर उसके अंदर आपकी जो रिटेंशन है, फिर उसके बाद आपकी आउटर रिटेंशन है, कैसे उसको किया जाता है। क्योंकि प्राणायाम की इक़साम बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं और हर प्राणायाम की जो इब्तदा है वो आपकी इन्हीं प्राणायाम से इब्तदाई जो इक्वल ब्रीदिंग है वो करते हैं। मैं आपको इसकी इक्वल ब्रीदिंग करके बताता हूँ कि आप कम से कम इसको 10 बार से शुरू करें। आपने कंधे सीधे करें और आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर अपनी सांस पे तवज्जो दें। अब आपने सांस को इनहेल करना है, ये मैंने 2 बार करके बताया है। इसके अंदर एक बार याद रखिएगा कि इन प्राणायाम के अंदर जो मैंने आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मैंने तो जानबूझकर इस तरह से किया कि आप रिकॉर्ड हो जाए कि आपको सांस ले कैसे लेनी। लेकिन मैं अब आपको एक और सांस एक राउंड करके बताता हूँ, देखें। बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने सांस अंदर खींचा है और सांस को बाहर निकाला है, क्योंकि ये योग के एतबार से इस प्राणायाम को जिसमें आवाज़ आए, जैसे ये उसके जो म्यार है, जो योग का म्यार है, उस पर पूरा नहीं उतरता। तो ये एक छोटी सी क्या कहते हैं, आपको मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दी है प्राणायाम के हवाले से कि आप जब भी योगा स्टार्ट करें तो आप सादा प्राणायाम से स्टार्ट करें। बस यहीं तक मुझे आपसे अपनी ये बात, अपना मैसेज पहुंचाना था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी ना लगी हो तो अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ब्रीदिंग सीरीज़ में आपका जो फ़ीडबैक है वो यकीनन आपको मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका।